पुरानी या कब्ज की कंडीशन के अंदर या कॉन्स्टिपेशन की अगर आपको शिकायत लंबे समय से है तो आज की इस वीडियो के अंदर 3 जबरदस्त ऐसी होम्योपैथी रेमेडी की जानकारी देंगे जो आपके कब्ज के मुख्य कारण को पहचान के उसका इलाज करेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। मैं मेरे वीडियोज के अंदर बीमारी के कारण को जान के उसका सही तरीके से परमानेंट इलाज कैसे किया जा सकता है और होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको चुनाव किस सिम्टम्स के बेस पे करना है, इसकी टोटल जानकारी देता हूं। तो इस वीडियो के अंदर 3 ऐसी होम्योपैथी रेमेडी के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके बेसिक कोज को ट्रीट करेगी और उससे आपकी कब्ज जो है परमानेंटली ठीक होगी। तो पहली होम्योपैथिक रेमेडी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कब्ज में क्या कंडीशन बनती है। स्टूल हार्ड हो जाती है, आपकी आंतों के अंदर सिक्रेशन कम होने के कारण वो आपकी आंतों में चिपक जाती है, आपकी मांसपेशियों की एक्टिविटी कम होने के कारण आपको कब्ज हो जाती है। तो इनको अलग अलग सिचुएशन के अंदर कौन सी मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना है। तो पहली है प्लम्बम मेटेलिकम, जिसके अंदर आपकी इंटेस्टाइन का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। सिक्रेशन कम होने के कारण आपकी क्या स्टूल हार्ड हो जाती है। दूसरा होता है कि मांसपेशियां भी धीरे धीरे कम काम करने लग जाती है, तो उसके कारण आपकी स्टूल वहीं पे पड़ी रहती है। उसको पास करने के लिए आपको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। अब प्लम्बम मेटेलिकम को आपको यूज कहाँ करना है, जहां पर आपके पेट के नाभि के आसपास तेज दर्द की शिकायत के साथ अगर आपको हाजत होती है, लेटरिन जाने की मन करता है, और उस स्थिति में एक कंडीशन ये डेवलप होती है कि आपकी जो लेटरिन की जगह होती है वहां पर स्फिंक्टर एनाई यानी कि वहां का जो वॉल्व होता है उसके अंदर एक मरोड़ जैसी स्थिति डेवलप होती है, तो वो खंचने लग जाती है, जिसके कारण आपकी स्टूल बाहर नहीं आ पाती है। वो मरीज जोर लगा के थक जाता है, इवन उनकी स्टूल थोड़ी सी भी पास नहीं हो पाती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे अच्छा काम करती है प्लम्बम मेटेलिकम। इसकी 30 पावर को आप कंटिन्यू यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मांसपेशियों की एक्टिविटी कम हो चुकी है, आपकी आंतों का सिक्रेशन कम हो चुका है। और ये कंडीशन ज्यादातर बनती है जो ओल्ड मरीज होते हैं, जो पुराने मरीज होते हैं या बहुत एज के अंदर उनकी ऑटोमेटिक जो मांसपेशियों की शक्ति कम हो जाती है, वहां पर अच्छा काम ये करती है। सेकेंड होम्योपैथिक रेमेडी है एलुमिना। एलुमिना की खास बात क्या है कि पूरी इंटेस्टाइन के अंदर ड्राइनेस हो जाती है। दूसरी चीज होती है कि आंतों की जो मूवमेंट होती है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके कारण आंतों के अंदर जो खाना पड़ा होता है डाइजेशन के बाद में वो मूव नहीं कर पाता है, उसके कारण वो धीरे धीरे सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। इवन कई बार ऐसे लगता है कि जैसे भेड़ की मिंगनियां होती वैसी वैसी गांठी सी अंदर बन जाती है। अब इसके अंदर जो मेन रोल रहता है आपकी आंतों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होने के साथ, जो रेक्टम या मलाशय होता है उसी को पूरा जोर लगा के स्टूल पास करनी होती है। तो उसके अंदर मरीज को कई बार हाजत ही नहीं होती स्टूल जाने की, कई दिनों तक वो स्टूल जाता नहीं है, लेकिन जाता है उसमें जोर लगाता है तो पूरा मलाशय जोर लगा के उस स्टूल को पास करने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में कई बार सॉफ्ट स्टूल भी मुश्किल से पास होती है। ऐसी स्थिति है तो आप एल्यूमिना 30 का आप यूज करेंगे। आप चाहते हैं फटाफट रिजल्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। महीने डेढ़ में इन मेडिसिन का यूज करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट दिखने को मिलने लग जाएगा। थर्ड नंबर की मेडिसिन है कंडीशन और जैसे वर्ष हो जाती है, आपकी मांसपेशियां पूरी तरीके से वर्क नहीं कर पाती है, तो वहां पर दवा काम करती है ब्राइनिया। ब्राइनिया की सिचुएशन में क्या होता है, ड्राइनेस तो होती है, अंदर सिक्रेशन भी धीरे धीरे कम होने के साथ मस्कुलर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। कम होने की वजह से आपका जो लेटरिन का पार्ट है वो वहीं पे पड़ा रहता है, बड़ी मुश्किल से मूव करता है, और धीरे धीरे लंबे समय तक पड़ा रहने की वजह से ऐसा लगता है कि वो जल गया हो, बिल्कुल सूख गया हो, ऐसी स्थिति बढ़ती है। तो इसमें हाजत भी नहीं बढ़ती है और लेटरिन पास भी नहीं हो पाती, क्योंकि इसके अंदर मलाशय भी आपका जोर नहीं लगा पाता, आते भी आपकी मांसपेशियां प्रॉपर जोर नहीं लगा पाती है, तो लेटरिन मरीज को पास ही नहीं हो पाती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये ब्राइनिया जो मेडिसिन है बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं आपको एक डिफरेंशिंग पॉइंट बना देता है तीनों मेडिसिन का। प्लम्बम मेटेलिकम के अंदर क्या है कि आपकी गुदा द्वार की जो वाल्व होता है वो सिकुड़ जाता है, साथ में आपको एब्डोमेन पेट के अंदर तेज दर्द होगा और मांसपेशी अंदर खींचेगी, उसके साथ आपको हाजत होगी। सेकेंड मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना के अंदर ड्राइनेस ज्यादा होती है, आंतों की गति कम हो जाती है, जिसके कारण केवल मलाशय को जोर लगाना पड़ता है, आंतें आपकी हेल्प नहीं करती है। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है ब्राइनियन, जिसके अंदर मस्कुलर एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, शरीर के अंदर पूरा पार्ट ही काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन आपको डेवलप हो जाती है। ये 3 होम्योपैथिक रेमेडी है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर हर सिम्टम्स पे दवा आती है, हर मेडिसिन की कंडीशन के अंदर दवा होती है। इसको डायबिटीज है, इसको दूसरी कंडीशन है, लीवर का प्रॉब्लम है, आंतों की शिकायत है, क्या क्या दिक्कत है, तो वो अलग अलग कंडीशन होती है। अगर आपको भी पुरानी कब्ज है, ये दवा आपके लिए अगर सुटेबल है, आपके सिम्टम्स को मैच कर रही है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज नजदीकी के होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिएगा, अच्छा आपको राहत मिलने लग जाएगी। आप हमारे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।